राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कल दिनांक 7 जनवरी 2021 से शनि अस्त होने जा रहे हैं, तो इसका संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में बात करते हैं। सर्वप्रथम है मेष राशि। तो मेष राशि को शनि जो है उनके नौकरी और राज्य के मालिक होते हैं, अतः इन लोगों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार की परेशानी या अपने व्यावसायिक स्थल पर किसी प्रकार की तकलीफ आ जाए, ऐसी पूर्ण संभावना है। आपका स्थानांतरण गलत जगह हो सकता है और व्यवसाय में कोई हानि आ सकती है, या सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई टैक्स आदि की भी इसमें रिकवरी आ सकती है। जो लोग न्याय संबंधी अर्थात विवादित स्थल में चल रहे हैं और मुकदमेबाजी में चल रहे हैं, तो उनको भी इसमें हानि होने की पूर्ण संभावना है। इसके अतिरिक्त मेष राशि में ही जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए ये जरूर ठीक होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और अपनी मान प्रतिष्ठा का आप ध्यान रखें, अपने कार्यक्षेत्र पर अपने आप को संयमित रखें, लो प्रोफाइल में रहें, इसी से लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं वृष राशि। तो वृष राशि को ये 9वें भाव में आता है और 9वें भाव वृष राशि को ये कारक ग्रह है, अतः इस राशि को इसके चलते हुए कामों में व्यवधान उत्पन्न होने का योग बनता है। जो आपकी अब तक प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग में एकाएक कोई रुकावट आ जाए या वो कार्य शिथिल पड़ जाए, ऐसी इसमें पूर्ण संभावना है। व्यावसायिक स्तर पर आपकी जो योजनाएं हैं उनके सफलता में संदेह व्याप्त होगा। साथ में जिन लोगों के इस समय कोर्ट केस के निर्णय आने वाले हैं, उनको भी इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हो सके तो कोर्ट केस से बचना चाहिए और उसके डिसीजन को भी लंबा करना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नवीनताएं हैं, आ रही हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है, किंतु इस समय कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। आपके घुटनों में दर्द होने के पूरे योग हैं। आपके लग्न में राहु का विचरण है और 9वें स्थान पर शनि का विचरण है। दोनों ही क्रूर ग्रहों की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उनके प्रति सचेत रहें। मिथुन राशि की कुंडली में शनि हमेशा कारक अवस्था में है, तो अष्टमेश और नवमेश होने के कारण इसको शुभ ही माना गया है। किंतु ये चूंकि अष्टम में चल रहा है इस समय, तो अष्टम भाव में अस्त होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, या कोई पुरानी बातें उखड़ के या किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अनायास आपको अनएक्सपेक्टेड यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। विरोध से बचें, किसी परेशानी से बचें, यात्रा में भी सावधानी रखें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपके मान हानि होने का कोई योग नहीं बनता। इसके अतिरिक्त अब आता है कर्क राशि। तो कर्क राशि को इसको अकारक ग्रह माना गया है। सप्तमेश और अष्टमेश सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। कर्क राशि के लोगों को पत्नी विशेष के लिए ये समय उपयुक्त नजर नहीं आ रहा, अतः विशेष सावधानी बरतें। किसी प्रकार की पीड़ा या कोई कठिनाई सामने आ जाए या कोई अज्ञात बीमारी आदि उभर के आए, तो उसकी पूर्ण संभावना है, सावधानी बरतें। किंतु शनि के अस्त होने पर इसमें कुछ लाभ प्राप्त होगा और कुछ समय के लिए शांति प्राप्त होगी। आपके
अन्य प्रकार से आपकी राशि इस समय मजबूत चल रही है। चार ग्रह उसको देखने की ओर हैं, अतः आपको इसमें समृद्धि और सुख ही प्राप्त होगा। सिंह राशि को छठे भाव से शनि का निकलना है और इस भाव में तीन ग्रह चल रहे हैं। आप लोगों के लिए ये सफलता का समय होगा। इस समय कोई भी प्रतियोगिता दें, उसमें सफलता प्राप्त हो, कोई अच्छा रिजल्ट आपका निकल के आ जाए, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, कोई पुराना जो धन गया हुआ है वह भी वापस आने का योग बनता है। साथ ही जो लोग इसमें मकान का निर्माण आदि करने की सोच रहे हैं उनको इसमें लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि को ये पंचम स्थिति से निकलेगा। पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन आदि की जो इस समय वार्ताएं चल रही थी उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी और ये आपके लिए शुभ संकेत होगा। इसके अलावा आपको नौकरी आदि के लिए या शिक्षा आदि के लिए जो प्रयास हैं वो भी इसमें सफल होंगे। ये इस समय बहुत अच्छा समय होगा। शनि के लिए माता की जरूर उपासना करें, इससे और लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि को शनि चौथे भाव में और कारक ग्रह हैं। इनके अस्त होने से आपके कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी या कार्यों में शिथिलता लेंगे। आप अपने स्थान भंग होने का भी योग बनता है। इसके अतिरिक्त घर में गाड़ी या नवीन निर्माण कार्य या शिक्षा, इन तीनों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप ये कार्य करवा सकते हैं। शिक्षा के लिए जो लोग हैं वो कुछ समय की इसकी अस्त अवस्था को छोड़ के अन्य अवस्था उनके लिए ठीक रहेगी। अतः इनकी इस अवस्था में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़े। विरोध से बचो, भाइयों के विरोध से बचो। शिक्षा में कोई अचानक कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो उससे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इसके अलावा यह राशि बिल्कुल ठीक है। वृश्चिक राशि में केतु चल रहे हैं और ये तीसरे भाव से विचरण कर रहे हैं। अतः आपका पराक्रम मजबूत है, आपको विजय प्राप्त हो रही है, आपका पराक्रम फैल रहा है, आपका यश फैल रहा है, आपको प्रमोशन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब आपके लिए उचित समय है। धनु राशि को शनि दूसरे भाव में है। आपके कार्य में जो गति धीमी आ रही थी उसमें सुधार आएगा। आप सही दिशा की ओर निर्णय कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन और विवाह आदि की वार्ताओं में एक तरफा बातें आ जाएंगी। मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, अवरोध दूर होंगे। इस प्रकार से शनि आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। इसके बाद आता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इसके अस्त होने से निश्चित रूप से इनके प्रभाव में कमी आती है, किंतु ये व्यय भाव में इस समय चल रहे हैं। तो अपने किसी आवेश में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट ना करें अभी, या कोई व्यर्थ की यात्रा न करें, व्यर्थ के विवाद में ना फंसे। अपने प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ में अनवांछित चीज़ें सामने आने से कुछ परेशानियों का सामना रहेगा। और कुंभ राशि के बाद में आता है मीन राशि। तो मीन राशि को ये शनि एकादश भाव में चल रहे हैं। तो अपने संतान आदि का ध्यान रखें। संतान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इस पर सावधानी बरतें।
आपके इनकम क्षेत्र पर, इनकम की अवस्था पर भी कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने राजकार्य में, अपनी नौकरी में, अपनी नौकरी को लो प्रोफाइल से बनाए रखें। इस प्रकार से शनि 12 राशियों में अपना विभिन्न प्रकार से फल प्रदान करेंगे। शनि चूँकि नौकरी के सबसे बड़े कारक ग्रह होते हैं, अतः इनको शांत रखना, इनका अस्त हो जाना हमें नौकरी आदि में कुछ परेशानियां कर सकता है। तो इसलिए इसकी अस्त अवस्था में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही चूंकि शनि हमारे पाँव को इंडिकेट करता है, तो पाँव की पीड़ा, पाँव से कष्ट, यात्रा में कष्ट, आपके स्नायु तंत्र में कष्ट, तो इस प्रकार की जिनको पीड़ाएं चल रही हैं उनको इसमें वृद्धि होगी। तो ऐसे सभी लोग इसमें सावधानी बरतें। चूंकि शनि ही हमारे दुष्ट लोगों का संगत है या शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से इस समय विरोध आपके पक्ष में नहीं होगा। आप इसमें सावधानी बरतें। इस प्रकार ये था शनि का जो 7 तारीख से अस्त होने जा रहा है, तो इसका संक्षिप्त फल। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।